राज्यपाल तमिलसाई ने समाज के सभी वर्गों से टीबी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। हम अपने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। राज्यपाल तमिलसाई ने 100 गरीब टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की। 15,000 विवेकाधीन अनुदान से जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें 6 माह तक पौष्टिक आहार दिया जाएगा। तमिलसाई ने कहा कि राज्य में टीबी के 28,000 मरीज हैं और उनकी इच्छा 25,000 लोगों को गोद लेने की है। उसने किसी से भी स्वेच्छा से कुछ और अपनाने के लिए कहा। इस मौके पर राजभवन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 10 और लोगों को गोद लिया। దీనికి ఇంకా ప్రైవేట్లో వేసుకుందాం మంచిగా వెళ్ళిపోతా సార్ 5 నిమిషాలు शहर में एक और जोयलकास शोरूम उपलब्ध हो गया है। महापौर विजयलक्ष्मी ने हबसीगुड़ा में नए शोरूम का उद्घाटन किया। मेयर विजयलक्ष्मी ने जोयलकास के प्रबंधन को शहर के लोगों को अच्छे दामों पर सोने के आभूषण उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी। मेयर विजयलक्ष्मी ने इस शोरूम के खुलने पर खुशी जताई। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केटीआर ने इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र के तहत मननगुड़ा में आयोजित मुनगोडू रैतु तैयारी सम्मेलन में भाग लिया। मोदी ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो किसान की आय दोगुनी कर देंगे। उन्होंने किसानों को हर तरह से संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि राजगोपाल की तारीफ भाजपा सरकार किसानों के लिए नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि मोदी सरकार को लगता है कि 1 या 2 लोगों के अमीर होने से देश की दौलत नहीं बढ़ेगी। अगर इस नलगोंडा जिले में एक राजगोपाल रेड्डी अमीर बन जाता है तो क्या पूरे जिले में सुधार होगा? केटीआर ने कहा कि अगर केंद्र नलगोंडा जिले के विकास के लिए धन आवंटित करता है तो वे अतीत के उपचुनाव से बचेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने टीआरएस की आलोचना की और कहा कि वे बीआरएस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ने यह जानते हुए नए नाटक शुरू किए हैं कि वे मुनगोड़ में हारेंगे। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, टीआरएस झूठ से नहीं जीत सकती। किशन रेड्डी ने भविष्यवाणी की कि अगला उपचुनाव टीआरएस के लिए आखिरी चुनाव होगा। मुनगोड़ में आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे भाजपा उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को विरोध का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार के तहत ग्रामीणों ने नारायणपुरम मंडल के गुज्जा गांव में राजगोपाल रेड्डी को रोक दिया। वापस जाओ राजगोपाल रेड्डी के नारे लगाए। कई ग्रामीण पहले भी राजगोपाल रेड्डी के अभियान को रोकते रहे। अलापुरम, सोलीपुरम, संस्थान नारायणपुरम मंडल गुज्जा गांव ने अभियान को रोककर विरोध किया। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस सरकार की सत्ताधारी आदिवासियों और बंजर भूमि को हथियाने का अभिशाप बताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या टीआरएस के शासन के दौरान किसी एक जनजाति को यह उपाधि मिली थी। उन्होंने पूर्व एमएलसी रामुलु नायक के नेतृत्व में गांधी भवन में बंजर भूमि के मुद्दे पर एक गोलमेज बैठक में भाग लिया। केसीआर सरकार अवैध मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज रही है। उन्होंने कहा कि वह लंबाड़ी भाषा भी बोलते हैं और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में लंबाड़ी और आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर टांडा और गुडेम से सीसी सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन उत्तम ने आलोचना की कि अब टीआरएस के राज में टांडे बंद हो गए। उन्होंने केसीआर पर आदिवासी गांवों को धन और पानी उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया।
इससे पहले उपचुनाव प्रचार को लेकर संबंधित दलों के नेता उत्साह में थे। वे मतदाताओं को अपनी पार्टी के लिए वोट करने के लिए अपनी शैली और अभिनव कार्यों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी पलवई श्रवंती की ओर से चुनाव प्रचार में शामिल विधायक सीतक्का ने ढोलक के साथ मिलकर ढोल पीटा। सीतक्का ने मुनगोडु के नामपल्ली मंडल में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर ढोल वादकों के अनुरोध पर एक ढोल को कंधे से जोड़ा गया और भी बहुत कुछ किया। ढोल वादकों के साथ ढोल बजाया गया। उसके बाद सीतक्का ने मंडल के अंतर्गत आने वाले गांवों में घर घर जाकर मतदाताओं से चुनाव के कांग्रेस के चुनाव चिन्हों पर वोट देकर श्रवंती को जिताने का अनुरोध किया। नेता और पूर्व सांसद बुर्रा नरसैया गौड़ ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेता ने कारण बताते हुए केसीआर को त्याग पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2019 से 2014 तक तेलंगाना आंदोलन में केसीआर के नेतृत्व में काम किया। उन्होंने कहा कि बड़गों के कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति केसीआर की उदासीनता का बार बार उल्लेख किया गया था, जो बहुत आहत करने वाला था। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए सीएम से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। नरसैया गौड़ ने कहा कि पिछले उपचुनाव के दौरान भले ही वह पूर्व सांसद थे, लेकिन उनसे एक बार भी संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि टिकट उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर बीसी समुदाय को टिकट की सिफारिश करना अपराध है तो इस पार्टी में होना अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि स्नेह और गुलामी में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुर्रा नरसैया गौड़, जो इस समय दिल्ली में है, ने कहा कि वह अपने अनुयायियों के साथ चर्चा करेंगे और लौटने पर अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। मुनगोडु विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। उपचुनाव के मद्देनजर पल्ले रविकुमार, जो निराश थे और कांग्रेस पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, टीआरएस में शामिल हो गए। उनकी पत्नी कल्याणी, जो चंदूर से सांसद में है, भी टीआरएस पार्टी में शामिल हो गई। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने रविकुमार गौड़ को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। इस बैठक में मंत्री श्रीनिवास गौड़, एमएलसी कर्ण प्रभाकर, जीएचएमसी के पूर्व मेयर बंटू राममोहन और अन्य मौजूद थे। केटीआर ने याद दिलाया कि पल्ले रवि ने आंदोलन के समय से ही उनके साथ काम किया था। पल्ले रवि ने कहा कि वह फिर से टीआरएस पार्टी में शामिल होकर खुश है। उन्होंने कहा कि भविष्य में टीआरएस की सफलता के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। केटीआर ने साफ किया कि पार्टी भविष्य में पल्ले रवि की ओर मौके देंगी। टीएसआरटीसी ग्रेटर हैदराबाद सिटी बसों में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है। सिकंदराबाद रीजन मैनेजर वेंकन्ना ने बताया कि यह सुविधा अगले महीने उपलब्ध करा दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे आदि के साथ वे ऑनलाइन भुगतान करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये उल्लेख किया गया है कि वे पहले से ही दूर क्षेत्रों में जाने वाली बसों में आइटम्स का उपयोग करके डिजिटल भुगतान का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस मशीनों के माध्यम से खुदरा समस्याओं को रोकने के अलावा बस में ही और भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब से सिटी बसों के अलावा दूर दराज के इलाकों में जाने वाले बसों का भी रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। इतना ही नहीं, वेंकन्ना ने कहा कि वे काउंटरों के सामने कतार लगाए बिना सिटी बसों में बस पास के नवीनीकरण का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ग्रुप 1 परीक्षा तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा आज होगी। इस अवसर पर टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया। टीएसपीएससी द्वारा दी गई अधिसूचना की तरह 3,80,000 लोगों ने आवेदन किया था। 33 जिलों में 1019 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बताया गया है कि 2,95,000 लोग हॉल टिकट पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। उन सभी को एसएमएस भेज दिया गया है जिन्होंने इस डाउनलोड नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार किसी भी समय अपलोड किए गए विवरण की जांच कर सकते हैं और यदि सही जानकारी शामिल नहीं है तो इसे सही करने की संभावना है।
हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में टीटीडी द्वारा आयोजित श्री वेंकटेश्वर समारोह समाप्त हो गया है। अंतिम दिन पुष्प यज्ञ को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगे फूलों और सुगंध देने वाले पत्ते श्रीदेवी और भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास को अर्पित किए गए। वैदिक विद्वानों ने कहा है कि यदि त्योहारों और नियमित गतिविधियों में पुरोहित, सेवकों, गैर अधिकारियों और भक्तों द्वारा कोई त्रुटि की जाती है तो उनके लिए प्रत्याशित के रूप में पुष्प यज्ञ करने की प्रथा है और इस यज्ञ को करने से सभी रुचियों को दूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि वैष्णवालयों में धरती माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से भक्तों का प्राकृतिक विपदाओं से बचाने की प्रार्थना की जाती है। तुलसी, चमंती, गुनेरू, मोगली, संपंगी, गुलाब, लिली और 6 प्रकार के पत्तों जैसे 12 प्रकार के फूलों के साथ यह यज्ञ किया जाता है। इस अवसर पर वैदिक विद्वानों ने ऋग्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा का पाठ किया। हैदराबाद में दूसरे दिन भी आईटी का छापा जारी रहा। आईटी अधिकारियों ने आरएस ब्रदर्स, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, बिग सी और लॉट मोबाइल के शोरूम की जांच की। अचल संपत्ति और वार्षिक आय गणना में निवेश के बारे में पूछताछ की गई। ऐसे आरोप है कि जो कंपनियां लाभ को घाटे के रूप में दिखाकर फंड को दूसरी कंपनियों में भेज दिया जाता था। ऐसा लगता है कि आईटी अधिकारियों के पास वित्तीय लेन देन पर महत्वपूर्ण जानकारी है। बताया जाता है कि आरएस ब्रदर्स के मैनेजमेंट ने एक कंपनी के जरिए हॉनर रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। वहीं 20 टीमों ने हैदराबाद के अमीरपेट, पंजागुट्टा, कुक्कड़पल्ली, हाईटेक सिटी और सनत नगर जैसे 15 इलाकों में तलाशी ली। ये जांच पिछले महीने के दौरान स्टॉक और बिक्री का विवरण दर्ज करते हैं। कर भुगतान और नकद लेन देन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान संबंधित संगठनों के कर्मियों को अनुमति नहीं दी। उपल पुलिस की जांच में अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस को शक था कि हत्या की वजह शमशाबाद में 8 एकड़ जमीन का विवाद है। अब तक पुलिस को शक था कि हत्यारे उनके करीबी रिश्तेदार ही है। इस मामले की जांच के लिए 15 विशेष टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने 30 लोगों से पूछताछ की और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ऐसा लग रहा है कि हत्यारों एक हफ्ते से हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस को सुपारी गैंग के 3 सदस्यों पर शक था। आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी मृतक के घर के पास बने हॉस्टल में रह रहे थे। पूजा के नाम पर घर में घुसे और अंधाधुंध हमला कर दिया। हत्यारों की पहचान मध्यम आयु वर्ग के 25 से 30 वर्ष के बीच की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के कैद हुई हत्या में दृश्य की जांच कर रही है। हैदराबाद सीसीएस पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को ठग रहे 2 विदेशियों को गिरफ्तार किया। सीसीएस संयुक्त सीपी गजराव भूपाल ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को फर्जी खातों के माध्यम से ठगा जा रहा था। हैदराबाद के बेगमपेट की एक युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर घाना के एक व्यक्ति के साथ एक नाइजीरिया को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दोस्ती की निशानी के तौर पर सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजा जाता था। बाद में कस्टम अधिकारी बताकर महिलाओं पर भरोसा करते हुए उन्होंने एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को बुलाया और पैसे निकाल लिए। हैदराबाद के मौसम केंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। रात में शहर में बारिश हुई। आज हल्की माध्यम बारिश की संभावना है। शहर में रात को तेज बारिश हुई। सभी सड़कें जलमग्न हो गई। साथ ही रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी जिलों में इधर उधर बारिश की संभावना है। कई जिलों में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होगी। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसने चेतावनी दी है कि हैदराबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। बताया गया है कि हवाएं उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा से चलने की संभावना है।
मशहूर फिल्म निर्माता कट्रागड्डा मुरारी का निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। युवा चित्र आर्ट्स के नाम से कई फिल्मों का निर्माण किया है। कट्रागड्डा मुरारी द्वारा त्रिशूलम, जानकी रामुडु, नारी नारी नडमा मुरारी फिल्मों का निर्माण किया था। सीताराम कल्याणम, श्रीनिवास कल्याणम, जगंतलु, गोरिंटाकू, सीता महालक्ष्मी, अभिमन्युडु जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। केवी महादेवन ने सभी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। 2012 में उन्होंने नवविपोदुरु गाका शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी। 14 जून 1944 को विजयवाड़ा में उनका जन्म हुआ था।